बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का TDMA का जलसा हुकूमत को गिराने के लिए नहीं, हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर करवाने के लिए है। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इस जलसे को कामयाबी से होने दो और जलसे के अंदर कोई रुकावट, किसी किस्म की गिरफ्तारी न करे। हुकूमत के वज़रा का ये 2-2.5 साल कारकर्दगी मातवाए जुबानी जमा खर्च के कुछ ना रही। वज़रा आए रोज टीवी पर बैठकर जलसों में मुनक़द तकरीरों में हुकूमत की साबका कारकर्दगी को दोहराते रहे, इल्ज़ामात की शक्ल में, दूसरे कामों की शक्ल में। मैं तो ये समझ रहा हूँ मौजूदा हुकूमत के वजीर अपनी हुकूमत चलाने के बजाय साबका हुकूमतों की तारीफें ही करते रह गए हैं और अपनी हुकूमत को इंतहाई नाकामी की तरफ गामजन कर दिया है। इस वक्त आवाम महंगाई की चक्की में बिछ रहे हैं। महंगाई की सबसे बड़ी वजह शुरू हुई वो हुकूमत का इंतहाई नाक़िस पॉलिसी डॉलर को अप करना और अपने रुपए की कीमत को कम करना था। डॉलर की कीमत की वजह से बहुत ज्यादा महंगाई, बल्कि महंगाई अरूज पर पहुंची। ऊपर से हुकूमत सिवाय हुकूमती वज़रा अपनी तनख्वाहें पूरी करने के बजाय और कोई कारनामे करते नजर नहीं आए। या तो इनके वजीरों, मशीरों वगैरह वगैरह ने तनख्वाहें दी हैं या इल्जामात लगाए हैं। हाँ, छोटे छोटे जो काम किए, कोई यहां तक के सड़कों की तो मरम्मत भी नहीं कर सके। 2 सालों में जो सड़कों का हाल हो चुका है वो आप सब बेहतर जानते हैं। हुकूमत को अब चाहिए कि अपनी समझ को दुरुस्त करे और अगर तनख्वाहें ले रहे हैं, अगर कोई बात तो नहीं है, तनख्वाहें ले रहे हैं तो जो ड्यूटीज उन्होंने वज़रा को लगाई हुई हैं, वज़रा भी हैं, मशीरों की हैं, जो भी हुकूमती एहलकार हैं उनकी हैं, वो अपनी ड्यूटीज पूरी करें। ना कि चोर है, चोर है, चोर है, फलां चोर है, फलां चोर है, ऐसी बातें करने के बजाय अपनी ड्यूटी करें। मैं और बात आपको बताता चलूं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी, क्योंकि अपोजिशन इस हुकूमत को गिराने के लिए जैसे नहीं कर रही, इसको कमजोर करने के लिए जैसे कर रही है। हुकूमत में अपील करता हूं, अगर आपने आइंदा ये टर्म तो आप पूरी करेंगे, अगर आइंदा आपने हुकूमत में आना है तो जो आप लोगों ने आर्टिफिशियल महंगाई की हुई है, इस महंगाई पर कंट्रोल करें। अपने ताजरान को, अपने आर्टिफिशियल महंगाई करने वाले लोगों को आपने हर जिले में 2-2 टूल प्लाजे बना दिए हैं। लोगों से
انتہا کا ٹیکس وصول کر رہے ہیں، بلکہ آپ جن لوگوں کی آمدن نہیں بھی ہے ان سے بھی ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں آپ نے 70 قسم کا ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، گیس کے بلوں میں 70 قسم کا ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک روٹی کا نوالہ عوام سے دور کر دیا، عوام کے منہ سے چھین لیا ہے۔ تو خدا را آپ جو حکومت کو صحیح طریقے سے چلائیں اور عوام کو ریلیف مہیا کریں اور پاکستان کی کرنسی کو مضبوط کریں۔ آپ نے ڈالر کو ایسی اڑان دی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں بڑی دقت پیش آئی ہے۔ آپ نے عارضی ریلیف دینے کے لیے ڈالر کو اڑان دے دی۔ آپ خدا کے لیے آپ پاکستانی قوم کے پیسے کی قدر کی اہمیت کریں، پاکستان کی کرنسی کی ویلیو کو میں اضافہ کریں تاکہ پاکستان مہنگائی سے بچ سکے اور آپ کے لیے بھی کوئی دعائیں نکل سکیں۔ ابھی تو پورا پاکستان ہر گھر سے آپ کی حکومت کے لیے بس دعائیں نکل رہی ہیں، لیکن میں حکومت سے یہی بتا رہا ہوں آپ کی حکومت جائے گی نہیں۔ آپ حکومت کو بھجوانے کے لیے تو بہت زیادہ اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ خود حکومت کو، آپ اپنی نوکریوں کے خود دشمن ہو چکے ہیں، کیونکہ جتنا لوگ آپ عوام کو ذلیل کر رہے ہیں اتنا آپ نوکریوں سے دور ہوتا جا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ عوام کی خدمت کریں اور جن عہدوں پر عوام نے آپ کو بٹھایا ہے ان عہدوں کی عزت کریں تاکہ پاکستان ترقی کرے۔